नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए और कौन सी कमोडिटी आज मुनाफा दिलाएगी। तो बहुत ही जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ। इस चीज के लिए हमारे साथ जानकार हमारी मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज आपको किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए जिससे आप नुकसान से बच सकें और कमोडिटी से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम यहां पे नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम शुरुआत करेंगे सोने, चांदी, बेस मेटल्स और कच्चे तेल से। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी जानकार रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज किस कमोडिटी में निवेश करके चलना चाहिए। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग अखिलेश जी रूपा जी, जैसे कि आपने हमें पहले भी बताया था कि सोने चांदी में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल सकती है। तो सोने में हमने काफी ज्यादा तेजी भी देखी, मंदी भी देखी। वहीं फिर जब अमेरिका में जब चुनाव हुए, राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुए, उसके बाद भी सोने चांदी में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली थी। तो अब यहां से सोने चांदी का रुख कैसे देखने को मिलेगा? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी के अंदर कल के कारोबारी सत्र में हमें गिरावट आते हुए नजर आई थी और आज भी जो बाजार है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी और ऐसा माना जा रहा है कि अभी बाजारों के अंदर दबाव जो है वो बना रह सकता है। जिस तरीके से सेंटिमेंट कमजोर हुए हैं उसके चलते सोने और चांदी के अंदर अभी भी गिरावट जो है वो आगे बढ़ सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि सोना $1880 के नीचे सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है। जी और इंटरनेशनल मार्केट्स में देखा है हमने जिस तरीके से इक्विटी मार्केट्स में जंप देखने को मिला है और वहां पर अब इन्वेस्टर्स जो है वो काफी बुलिश होते हुए दिखाई दिए हैं। तो सोने से जो सेफ हेवन डिमांड थी अब वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। जी तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर अभी बिकवाली का दबाव जो है वो बना रह सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर अभी भी बिकवाली करके चला जा सकता है। आज इंट्राडे की अगर हम बात करें तो सोने के अंदर आज इंट्राडे की अगर आज हम बात करें तो सोने के जी अंदर ऊपरी स्तरों से दबाव बन सकता है और नीचे में बाजार एक बार $1840 तक जा सकते हैं। तो इसलिए सोने और चांदी के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। जी जैसे कि रूपा जी ने बताया कि सोने चांदी में अभी दबाव दिख रहा है, सोने चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलें तो ही फायदा देखने को मिल सकेगा, क्योंकि सोना बीते कुछ दिनों से दबाव में ही देखने को मिल रहा है। तो रूपा जी, जैसे कि कोरोना वैक्सीन की भी काफी सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं। जैसे पहले फाइजर ने बोला था, उसके बाद एक और कंपनी की खबरें सामने आई थी कि उनकी दवा 90% से ज्यादा कारगर है कोरोना में। तो क्या इसका भी इंपैक्ट सोने चांदी पर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल इसी का ही इम्पैक्ट जो है वो सोने चांदी के ऊपर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से फाइजर ने जब पहले अनाउंसमेंट किया था कि उनकी जो मेडिसिन है वो 90 to 95% जी जो है वो एक्यूरेट है और वो काम कर रही है, उसके जैसे ही ये खबर आई थी उसके तुरंत बाद से हमने देखा था कि सोने के अंदर एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला था। उसके बाद बाजार जो है वो एक सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर एक सस्टेन कर गया है उन्हीं लेवल्स के जी आसपास। बाजारों में खरीदारी नहीं लौट रही है। तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर अब उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे ही वैक्सीन, और एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी का तक जो है वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी जी और उसके बाद सोने के ऊपर और दबाव जो है वो बनता हुआ हम देख सकते हैं। और दूसरा, यूएस में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार पैकेज भी मिल सकता है और उसको लेकर भी काफी पॉजिटिव उम्मीदें जो है वो लोगों इन्वेस्टर्स के बीच में है। जिसके चलते अगर वहां पर पैकेज अनाउंस होता है तो फिर एक बार जो है वो कमोडिटीज के ऊपर दबाव बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बियरिश लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है यहाँ से मार्केट। सोना और चांदी अभी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अखिलेश अभी भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप जी इसको बाय कर सकते हैं निचले स्तरों पर। नीचे में हमें लगता है कि एक बार 48,000 से 46,000 की रेंज जो है वो गोल्ड के अंदर आ सकती है। उन स्तरों पर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। हाल फिलहाल जी में अभी बाइंग से बचना चाहिए। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से हो सकता है आज थोड़ा सा मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि दबाव बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए बाइंग के लिए और सेलिंग करके ऊपरी स्तरों पर चल सकते हैं। जी जैसा रूपा जी ने बताया कि कोरोना वायरस की खबरें, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जो सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जनवरी के महीने तक, नेक्स्ट ईयर जनवरी के महीने तक आ जाएगी मार्केट के अंदर। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सेफ हेवन की जो डिमांड है वो कम होती हुई नजर आई। जो सोने को जो लोग पहले सेफ हेवन एज अ सेफ हेवन लेकर चल रहे थे, उन्होंने भी सोने में से अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आए हैं। वहीं सोने चांदी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोने के अंदर अभी भी निवेश का मौका है। हालांकि इंटरडे में अभी इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमारे रूपा जी ने बताया कि निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढें और ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए। वेट एंड वॉच की भी पॉलिसी अपनाएं। सोने चांदी में सोच समझ कर ही निवेश करें। जी रूपा जी, तो थी सोने चांदी की बात।
अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। तो कच्चे तेल में अभी आपको इस वक्त कैसा रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आती है तो लोग का आना जाना भी ज्यादा लगेगा। जो लोग पहले से लॉकडाउन में थे वो धीरे धीरे अब बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाती है तो क्या इसका इंपैक्ट कच्चे तेल पर ज्यादा देखने को मिलेगा या कम? बिल्कुल अखिलेश, अगर ऐसा होता है और उसके बाद जो है एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि फिर ईंधन की मांग जो है वो बढ़ सकती है। अभी जो डिमांड जो है वो काफी कम हो चुकी है, जिसकी जी वजह से हमने कच्चे तेल के अंदर बहुत जबरदस्त गिरावट भी पिछले कुछ सत्रों में देखी थी, लेकिन अब वापस बाजार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि आगे डिमांड बढ़ सकती है, इसलिए क्रूड के अंदर एक तेजी का माहौल बना हुआ है। और जी आज भी आप देखिए क्रूड जो है डोमेस्टिक मार्केट में 3100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3200 तक अपसाइड एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव भी ये है कि काफी जगहों पर जिस तरीके से कोरोना की लहर जो है जी थर्ड वेव जो है वो चालू हो चुकी है, और उसके मद्देनजर कई कंट्रीज में भी लॉकडाउन किया जा चुका है। और अब इंडिया के अंदर भी अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो रात को 9 बजे के बाद से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जी धीरे धीरे अगर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं और अगर इस तरीके का फिर से कोई कदम जो है वो सरकार को उठाना पड़ता है, तो उसका फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कच्चा तेल अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, उसके मद्देनजर वो यही है कि अभी ईंधन की डिमांड आगे बढ़ सकती है। और अभी अमेरिका में हमने स्टॉक भी घटते हुए देखे थे, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम सप्लाई साइड जाते हैं तो सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई की जी डिमांड जो है काफी कम है। इस वजह से कच्चे तेल के अंदर तेजी का रुझान नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड बढ़ेगी, उस वजह से कच्चा तेल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी अपसाइड मोमेंटम है। आज इंट्राडे में हम एक्सपेक्ट करें कि ऊपर में 3150 से लेकर 3200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल के अंदर आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी भी मार्केट जो है वो आगे कैसा रिएक्ट करता है, कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन आती है मार्केट में कितनी सक्सेसफुल रहती है, ये सारी चीजों के ऊपर मार्केट डिपेंड करेगा, जी स्पेशली सोना चांदी और कच्चा तेल। लेकिन हाल फिलहाल में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म आप स्ट्रेटेजी बनाइए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अभी क्रूड में लेकर हम चल सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका इंपैक्ट भी कच्चे तेल पर देखने को मिलेगा। अभी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर मार्केट में आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल में एक तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए इस उम्मीद की वजह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म की वजह से बात करें तो कच्चे तेल में अभी भी निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल में अभी तेजी का रुख इतना देखने को नहीं मिल रहा है। ये सारे की सारी बातें अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर और बाकी अन्य जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगी कच्चे तेल का रुख अभी आगे जाके फ्यूचर में कैसे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। तो रूपा जी, बेस मेटल्स में आज कैसा देखने को मिल रहा है, किस तरफ मार्केट जाती हुई दिख रही है आज बेस मेटल्स में? अखिलेश, बेस मेटल में पॉजिटिव ही आउटलुक है और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी जी रखें। कल भी हमने आप जैसे डिस्कस किया था कि बेस मेटल्स के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करें। आज भी कॉपर आप देखिए 547 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जी मुझे लगता है कि जल्द ही कॉपर में हम 560 के स्तर देख सकते हैं। और निकल में जैसे कि मैंने टारगेट दिया हुआ है कि 1200 के स्तर एक्सपेक्टेड है, और आज आप देखिए निकल जो है 1194 के आसपास ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आज 1200 के स्तरों को छू सकता है और उसके ऊपर निकल सकता है मार्केट। सम एज इट इज जिंक और लेड भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। लेड में मुझे लगता है कि यहाँ से 158 से 160 के स्तर संभव है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक वापस से 210 212 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जी चाइना से एक अच्छी खासी डिमांड निकल रही है और बेस मेटल्स की डिमांड आगे और बढ़ सकती है। और अभी जिस तरीके से कॉपर में जो तेजी बनी है, कुछ एक माइंस के अंदर हमने स्ट्राइक देखी है और सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, उसका एक इम्पैक्ट जो है कॉटन के ऊपर देखने को मिल रहा है। और एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भी कमी आई है, इस वजह से भी डिमांड बढ़ी है। और ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बेस मेटल के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के अंदर आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी आप बेस मेटल्स के अंदर बाय करके चल सकते हैं। जी। जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान है। बेस मेटल्स का जो आउटलुक है वो एक पॉजिटिव वे की तरफ जा रहा है। बेस मेटल्स में आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बेस मेटल्स में चाइना की तरफ से अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स में तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।